हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक नए रिवीजन सीरीज़ में जो एसएससी जेईई मेंस को टारगेट करती है। तो इस सीरीज़ की पहली कड़ी हम हाइड्रोलॉजी से शुरू करना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये लेक्चर 1 रहेगा जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसके बेसिक बताना चाहता हूँ। हाइड्रोलॉजी बेसिकली क्या होता है। तो ये हमारे पास एक वाटर की स्ट्रीम जा रही है। ये क्या है? एक स्ट्रीम है या रिवर बोल दीजिए। तो इसमें से जो प्रेसिपिटेशन के कारण इसमें पानी आता है और इवेपोरेशन के कारण जो हमारे पास वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस्ट होता है। तो इस पूरी चीज़ की जो स्टडी है, जैसे जो प्रेसिपिटेशन से लेके इवेपोरेशन से लेके या कुछ भी वाटर से रिलेटेड जो भी स्टडी है, वो हाइड्रोलॉजी का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। तो अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। मैं आपको कैचमेंट ये बेसिन के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ। जैसे ये रिवीजन एक टारगेट रहेगा हमारा, तो हम एक कैचमेंट एरिया ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमारा कैचमेंट एरिया, ये फर्दर दूसरा कैचमेंट एरिया है जो अलग तरह से डिमार्केटेड है। इसको हम कैचमेंट बाउंड्री कह देते हैं। और जो ये एरिया हुआ वो हम कैचमेंट एरिया या वाटरशेड एरिया कह देते हैं। तो कैचमेंट एरिया के बीचों बीच जो लोएस्ट लेवल होगा, लोएस्ट लेवल से हमारी स्ट्रीम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी स्ट्रीम जाएगी जो लोएस्ट एरिया से। तो जो भी वाटर होगा जो कैचमेंट के बाउंड्री से होते हुए जो इसमें एंटर करेगा, जैसे ही प्रेसिपिटेशन होगी, ये प्रेसिपिटेशन है, रेन बोल दो, रेनफॉल बोल दो। तो जो कैचमेंट की जो आउटर मोस्ट या जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो इसको ये दिखा रहा है, इसको हम रिज लाइन भी कह सकते हैं। तो रिज लाइन से क्या होगा, जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है वो स्ट्रीम में आके मिल जाएगा। जैसे ही इस तरफ की रिज लाइन ये है और यहाँ से वाटर आएगा और स्ट्रीम जो कि लोएस्ट पॉइंट है उस एरिया का, तो वहाँ पे आके मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीम के साइड्स में हैबिटेशंस होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब दो हमारे पास सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट है कि जब हमारी स्ट्रीम से जो पानी लॉस होएगा वो इवेपोरेशन, मतलब लॉस होगा इवेपोरेशन के तर्ज पर, जो कि सन के कारण होगी। और दूसरा है अगर फ्लो बहुत ज़्यादा आ गया, फ्लो बहुत ज़्यादा आ गया तो हमारा जो फ्लड के चांसेस होते हैं। जैसे जो स्ट्रीम का डिस्चार्ज, बहुत रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ गई तो फ्लड के चांसेस होंगे जो कि हैबिटेशंस पे भी इफेक्ट करेंगे। और ये सारा किस चीज़ में है, जो ये वाटर फ्लो हो रहा है इसको हम रन ऑफ कह देते हैं, रन ऑफ कह देते हैं पानी का। ऑलराइट। और रन ऑफ को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रन ऑफ से ही हम जो फ्लड का डिस्चार्ज है उसको निकाल सकते हैं। फ्लड का डिस्चार्ज जो मैक्सिमम निकलेगा, तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम फ्लड राउटिंग कह देते हैं, फ्लड राउटिंग कह देते हैं, जिससे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन
तो रेन का जो मेज़रमेंट है वो हम रेन गेजेस की सहायता से मेज़र करते हैं। तो ये भी कैचमेंट एरिया के अंदर ही लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आप लिख सकते हैं हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन, दैट it is a science which deals with the occurrence of water, its flow on the ground, and movement of moisture into the atmosphere. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ये है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन। It is the science which deals with occurrence of water, its flow on the ground, and मूवमेंट ही कहेंगे हम, जैसे इवेपोरेट होकर अगर ऊपर को जा रहा है तो ऊपर की तरफ को जो मूवमेंट होगी, एंड मूवमेंट ऑफ moisture into evaporation, into evaporation नहीं, into atmosphere, into atmosphere। ठीक है, तो ये है आपकी हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्विक रिवीजन का समझ आया होगा। ये छोटी सी वीडियो है, एक शॉर्ट है, तो आप ऐसे ही फॉलो करते रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें।